हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम लोग एक नई स्टोरी कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम ऑब्सेशन इन लव है। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 1, बेबी यू आर ऑलरेडी स्कैर्ड। मथुरा कान्हा जी की जन्मभूमि, इसे ब्रजभूमि का दिल भी कहा जाता है। इसी खूबसूरत सी जगह में शुरुआत होती है हमारी कहानी की। मथुरा के एक घर में घर नहीं, हवेली, जो दिखने में तो पुराने जमाने की थी, पर इसकी खूबसूरती बहुत ही लाजवाब थी। हवेली के अंदर जाने के लिए सबसे पहले बहुत बड़ा गेट आता है। गेट के नेम प्लेट पर गर्भ परिवार लिखा था। फिर उसके अंदर जाया जाता है। उस हवेली के आसपास हरा भरा गार्डन है जो बेहद खूबसूरत है। इतना बड़ा तो नहीं पर प्यारा था। हवेली के अंदर रात का समय, कमरे में एक लड़की आराम से बेड पर सो रही थी। तभी उस लड़की को लगा कि कोई उसे देख रहा है। लड़की ने ये सब वहम मानकर इग्नोर किया। तभी लड़की को लगा कि कोई उसको छू रहा है। इसी एहसास से लड़की ने डर कर मारे फटाफट अपनी आंखें खोल दी। तभी लड़की की नजर सामने बैठे शख्स पर गई जो उसे ही देख रहा था। लड़की को उस लड़के की बस आंखें अच्छे से दिख रही थी। लड़के की भूरी आंखें जो बस एकटक उस लड़की को ही देख रही थी। वो लड़की घबराती हुई बोली, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? उस लड़के ने जब लड़की को घबराते हुए देखा तो वो उसके ऊपर झुककर बोला, बेबी यू आर ऑलरेडी स्कैर्ड इवन आई डिड डू एनीथिंग। लड़की डरती हुई बोली, देखिए मैं आपको नहीं जानती, प्लीज आप हटे। उद्धरण चिन्ह। लड़के ने जब लड़की की बात सुनी तो वो गुस्से से लाल हो गया। उसने लड़की के हाथों को पकड़ लिया, गुस्से से बोला, तुम मुझे नहीं जानती, ठीक है, तो मैं अब ऐसा कुछ करेगा जिससे तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं भूल पाओ। इतना कहकर उस लड़के ने अपने होठों को लड़की के होठों पर रख दिया, उसे किस करने लगा। वो लड़की झटपटाने लगी। लड़की चीखती हुई बोली, नो नो नहीं। लड़की चीखती हुई उठ गई। उस लड़की ने देखा कि अभी वो अपने कमरे में थी। उस लड़की ने एक गहरी सांस ली, खुद से बोली, सिया क्या होगा तेरा, अब रात को सोने से भी डर लगता है। ये है सिया गर्ग, हमारी कहानी की हीरोइन। उम्र 22 साल, रंग साफ, बाल लंबे घने। सिया के चेहरे की सबसे बड़ी खासियत है उसकी आंखें थी। उसकी आंखें बेहद ही आकर्षक है कि कोई एक बार देख ले तो उनको भूल ना पाए। सिया की हाइट 5 फुट 4 इंच। सिया ने फिर टाइम देखा तो सुबह के 5 बजे रहे थे। सिया ने अपने बालों को बांध दिया, फिर बैग से खड़ी हुई वॉशरूम में चली गई। सिया थोड़ी देर बाद बाहर आई। सिया ने एक प्लाजो सूट पहना, तैयार होकर बाहर आ गई, फिर मंदिर की तरफ चली गई। सुबह के 6 बजे बज रहे होंगे। तभी रसोई से एक महिला चिल्लाती हुई बाहर आई और बोली, ये सिया भी ना पता नहीं कहाँ चली गई, इसका रोज का हो गया है। तभी एक शख्स जो वहीं हाल में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे वह मुस्कुराते हुए बोले, अरे सिया की मम्मी, आप क्यों चिंता करती हैं? आ जाएगी, आप जानती तो है कि उसे अपने कान्हा जी को तैयार करना कितना पसंद है, उनके बिना तो उसकी सुबह होती ही नहीं है। सिया की मम्मी चिंता से बोली, सिया के पापा, आप तो जानते हैं आजकल का समय कितना खराब हो गया है, और अभी ठंड का मौसम है, अभी धुंध भी नहीं उठी है, और ये लड़की इतनी जल्दी चली जाती है, कुछ उच्च नीच हो जाए तो हम क्या करेंगे। तभी दरवाजे से 2 लड़कियां अंदर आई। उनमें से एक लड़की मुस्कुराते हुए सिया के मम्मी के पास आई और उनके गले लगकर बोली, अगर हमारे साथ कोई ऊंच नीच करने की सोचेगा तो हम उसके हड्डियां तोड़ देंगे, ठीक है मम्मी। सिया की मम्मी ने जब उस लड़की की बात सुनी तो उन्होंने उस लड़की के कान पकड़कर मोड़ दिया और बोली, बहुत बोलने लगी हो तुम, हमने कितनी बार मना किया है कि शाम को मंदिर जाया करो, और वह भी किसी को साथ लेकर, इस तरह अकेले मत जाया करो, फिर भी तुम्हें सुनाई नहीं देता है। तभी सिया के पापा अपने जगह से उठे और बोले, सिया जल्दी जाए, हमारे लिए चाय बनाकर लेकर आए, हमें काम पर भी जाना है, आज बहुत काम है। सिया अपना कान छुड़वा कर फटाफट रसोई की तरह चली गई। सिया की मम्मी सिया के पापा को घूरती हुई देखकर बोली, आपकी वजह से यह बिगड़ी है। सिया के पापा सिया की मम्मी की बात सुनकर मुस्कुरा दिए। तभी जो दूसरी लड़की खड़ी थी उसे देखकर सिया की मम्मी बोली, चंचल आप जाएं, आप अपना काम कर ले।
तो चलिए पहले जानते हैं सिया के परिवार के बारे में। सिया के पापा रविकांत गर्ग, सिया की मम्मी आभा गर्ग, सिया की एक बहन भी है पायल गर्ग जिसकी उम्र 25 साल। सिया के बड़े पापा गौतम गर्ग, सिया की बड़ी मम्मी अंबिका गर्ग। इनके दो बेटे हैं। ध्रुव गर्ग उम्र 27 साल पेशे से आर्मी में है। आदर्श गर्ग उम्र 25 साल पेशे से वकील है। चंचल गर्ग उम्र 22 साल, अभी पढ़ाई कर रही है। सिया के भाई आमतौर पर बाहर ही रहते थे, वह कभी कभार ही घर आते थे जब उनको छुट्टी मिलती थी। थोड़ी देर में सिया सबके लिए चाय बना कर ले आई और सभी बाहर गार्डन में बैठे थे। सिया मुस्कुराते हुए बाहर आई। सबसे पहले अपने बाबा को चाय दी, फिर अपनी मम्मी को। सिया भी वहीं बैठकर चाय पीने लगी। सिया की मम्मी चाय पीते हुए ही बोली, सिया आपके झुमके कहाँ हैं, मिले नहीं आपको। सिया ने जैसे ही यह सुना तो उसकी धड़कनें बढ़ गई। उसने अपनी आंखें बंद की और दोबारा खोली और शांत भाव से बोली, मम्मी मिल जाएंगे, वह आप चिंता न करें, कहीं रखकर भूल गई हूं मैं बस। सिया की मम्मी ने जब सिया की बात सुनी तो उन्होंने घूर कर उसे देखा और बोली, 4 महीने हो गए हैं तुम्हें इस तरह बोलते हुए, अभी तक नहीं मिले क्या, तुमने गुमा दिए हैं वह? उद्धरण चिन्ह। सिया मुस्कुराते हुए बोले, अरे नहीं मम्मी, मैं कहाँ गुम कर गई उन्हें, आप चिंता ना करें, वह जल्दी मिल जाएंगे। सिया ने फिर फटाफट अपनी चाय खत्म की और बोली, मैं अपने कमरे में जाती हूँ, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। इतना कहकर सिया फटाफट वहां से अपने कमरे के लिए दौड़ दी। सिया का कमरा। सिया ने फटाफट आकर सबसे पहले दरवाजा बंद किया और खुद से बोली, हे कान्हा जी, यह क्या हो रहा है और मैं झुमके कैसे लाऊं? उनको कैसे बताऊं कि वह झुमके तो मेरे पास है ही नहीं, वह तो कहीं चले गए हैं। लोग कहते हैं कि अगर किसी का दूसरे का भला करने जाओ तो खुद का भला होता है, पर यहाँ पर तो मेरा ही बैग गर्क हो रहा है। मैं करूं तो करूं क्या? सिया ने इन ख्यालों को झटका और लैपटॉप ऑन करके बैठकर और अपना काम करने लगी। सिया अपनी स्टडी ऑनलाइन करती थी और साथ में थोड़े फ्रीलैंसिंग करके पैसे भी कमा लेती थी। दोपहर का समय। सिया कमरे से बाहर आई। सिया ने देखा कि उसकी मम्मी काम कर रही है। सिया अपनी मम्मी के पास आई और बोली, मम्मी आप क्यों करते हो, मुझे बुला लिया होता। सिया की मम्मी मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम काम करती हो, तुम जाओ आराम से अपना काम करो, वैसे भी तुम्हारे बाबा कह रहे थे कि कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो उसमें तुम्हें उनके साथ जाना पड़ सकता है। सिया वैसे ही बोली, अच्छा किसके साथ है मीटिंग? सिया की मम्मी बोली, पता नहीं, तुम्हारे बाबा कह रहे थे कि ये मीटिंग हो गई तो हमारे शहर के लिए अच्छा होगा और तुम कोई भी शरारत नहीं करोगी। तभी पायल सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे आई और बोली, माँ आपको लगता है कि आपकी यह प्यारी बेटी शांत बैठेगी, मुझे तो नहीं लगता। सिया ने मासूम चेहरा बनाकर अपनी बहन को देखा और बोली, दिया आपको मैं इतनी अत्याचार करने वाली लगती हूँ, आपको मेरे जैसी शरीफ लड़की कहीं मिलेगी नहीं, अगर आप दिया लेकर भी ढूंढने जाओगे तो ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। पायल ने जब ये बात सुनी तो मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल तुम्हारे जैसी नौटंकीबाज अगर हमें कहीं मिल गई तो वह दुनिया का 8वां अजूबा हो जाएगा। तभी अचानक सिया की बड़ी मम्मी सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई आए। उनके चेहरे पर घमंड था जो साफ बता रहा था उनमें हवेली में रहने की कितनी अकड़ है। सिया की बड़ी मम्मी नीचे उतरती हुई बोली, इस सिया जैसी मिलेगी भी नहीं, पूरा दिन तो यहाँ से वहाँ कूदती रहते हैं और मेरी बेटी को भी बिगाड़ रखा है इसने। सिया कान खोलकर सुन लो, तुम्हें मंदिर जाना होता है जाया करो, पर मेरी बेटी चंचल को मत लेकर जाया करो, उसे अपनी तरह मत बनाओ, समझी तुम? मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा साया भी उस पर पड़े। अब घर का माहौल बेहद पेचीदा सा हो गया था। सिया की बड़ी मम्मी सिया को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और इसकी वजह सिया नहीं जानती थी। सिया ने जब से होश संभाला था तब से उसके बड़ी मम्मी बस उसको ताने देती थी, चाहे कुछ भी हो जाए घर में, अगर एक गिलास भी टूटता तो उसके लिए सिया को ही जिम्मेदार मानती। पर सिया आज तक समझ नहीं पाई कि उसकी बड़ी मम्मी उससे इतना रूठा रूठा क्यों रहती हैं। सभी के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। सिया की मम्मी ने जब सिया का उदास चेहरा देखा तो वह बोली, सिया बेटा जाओ, तुम अपने बाबा के पास जाओ। सिया चुपचाप हवेली के बाहर आ गई। हवेली के थोड़ी दूर ही उसके बाबा का ऑफिस था।
सिया के बाबा यहाँ के मुखिया थे, इसलिए सभी काम वह देखते थे। हवेली के अंदर सिया की मम्मी ने सिया की बड़ी मम्मी को देखा और बोली, दीदी आप क्यों उसे बोलते रहते हैं, कभी तो उसे अच्छे से बात कर लिया कीजिए। उसका दिल दुख जाता है और हम सभी जानते हैं कि वह कितनी समझदार है, बस हम सबके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए इस तरह की हरकतें करती है। सिया की बड़ी मम्मी ने जब सिया की मम्मी की बात सुनी है तो वह गुस्से से बोली, तुम चुप रहो आभा, तुम्हें नहीं पता है ये लड़की बहुत ही मनहूस है। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहोगी तो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा कि तुम उस लड़की को ज्यादा अपने सिर पर मत चढ़ाओ। इतना कहकर सिया की बड़ी मम्मी वहां से चली गई। पायल अपनी मम्मी के पास आई और बोली, माँ आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। सिया की मम्मी बस मुस्कुरा दी। हवेली के बाहर सिया चुपचाप अपने बाबा के ऑफिस की तरह जा रही थी। उसका मन दुखी हो चुका था पर वह कुछ नहीं कर सकते थी। अब उसको आदत हो चुकी थी इन सब बातों को सहने की। सिया फिर वही रोड साइड लगे एक बेंच पर बैठ गई। उसकी आंखें नम थी। सिया चाहे कितना भी खुश रहने की कोशिश करती पर फिर भी कुछ न कुछ ऐसा हो जाता कि उसकी मुस्कान छिन जाती। फिर सिया ने खुद को समझाया, अपने बाबा के ऑफिस की तरफ चल पड़ी। थोड़ी देर में वह अपने बाबा के ऑफिस पहुंच गए। सिया ने दरवाजे पर नोक किया तो अंदर से उसके बाबा बोले, आ जाए। सिया ने अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान ली और बोली, बाबा आपने हमें बुलाया था। सिया के बाबा मुस्कुराकर बोले, बेशक आइए बैठे। सिया उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। सिया बोली, बाबा माँ कह रही थी कल कोई मीटिंग है जिसमें मुझे जाना है। सिया के बाबा बोले, हाँ बेटा कल एक मीटिंग है हमारे एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ, अगर वो मीटिंग सफल हो जाती है तो ये मथुरा के लिए बहुत अच्छी बात होगी। यहाँ के युवाओं को जॉब मिल जाएगी, साथ में हैंडीक्राफ्ट को भी बढ़ावा मिलेगा, तो हम चाहते हैं कि आप इस मीटिंग में हमारे साथ चले। सिया मुस्कुराकर बोली, अरे बाबा ये भी कोई कहने की बात है, हम चलेंगे आपके साथ। सिया के बाबा मुस्कुराकर बोले, वह अभी तो न्यूयॉर्क से आ रहे हैं, आज शाम तक वो पहुंच जाएंगे, आप बस कल की मीटिंग की तैयारी करें। सिया बोली, ठीक है। फिर सिया के बाबा सिया मीटिंग की बातें करने लगे। इसी तरह शाम का समय हो गया। हवेली में सभी हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। शाम के 6 बज रहे थे। सिया बोली, मम्मी हम मंदिर जाकर आते हैं। सिया की मम्मी बोली, ठीक है पर पायल को भी ले जाओ। सिया मुस्कुराकर बोली, ठीक है मम्मी। फिर सिया पायल दोनों मंदिर की तरफ चली गई। सिया मंदिर में जाकर सबसे पहले पूजा करती यही, फिर उसके बाद दोनों घाट पर चली गई। सिया चुपचाप शांत होकर पानी में देख रही थी। पायल ने सिया को इतने शांत देखा तो वह बोली, क्या हुआ सिया, इतनी शांत कैसे हो तुम, कोई परेशानी की बात है? सिया मुस्कुराते हुए बोली, नहीं दी कोई बात नहीं, बस ऐसे ही। तभी किसी ने पायल को आवाज दी और पायल वहां से दूसरी तरफ चले गई। वहां सिया बस अकेली बैठी थी। एपिसोड 2 आई हेट शेयरिंग, जो चीज मेरी है वो बस मेरी है। पायल ने सिया को इतने शांत देखा तो वह बोली, क्या हुआ सिया, इतनी शांत कैसे हो तुम, कोई परेशानी की बात है? सिया मुस्कुराते हुए बोली, नहीं दी कोई बात नहीं, बस ऐसे ही। तभी किसी ने पायल को आवाज दी और पायल वहां से दूसरी तरफ चले गए। वहां सिया बस अकेली बैठी थी। अब आगे थोड़ी देर बाद सिया अपनी जगह से उठी और पायल की तरफ चल गई जहां पायल गई थी, और दोनों थोड़ी देर बाद घर आ गए। सभी ने डिनर किया, अपने अपने कमरे में सोने चले गए। सिया कमरे में आई और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली, हवा को महसूस करने लगी। दूसरी तरफ अनजान जगह एक शख्स चेयर पर बैठा हुआ था। वो सामने देखते हुए बोला, बेबी जस्ट वेट आई एम कमिंग। सिया की आंखें जो बंद थी वो एकदम से खुल गई। सिया का हाथ खुद ब खुद अपने दिल पर चला गया। सिया अपने आसपास देखने लगी पर उसे कोई नहीं दिखा। सिया की सांसें बढ़ गई। सिया ने फटाफट खिड़की बंद की, वापस बेड पर आकर बैठ गई। सिया खुद से बोली, क्यों हो रहा है, कुछ दिनों से समझ नहीं आ रहा है। कभी सपने में, कभी हकीकत में, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सिया खुद से बातें करते हुए सो गई। अगला दिन
सिया सुबह उठी और फटाफट पहले मंदिर चली गई। उसके बाद मंदिर जाकर सिया नहीं पहने कृष्णा जी की आरती की, जो उसका मन पसंदीदा काम था जिससे उसको दिल को सुकून मिलता था। थोड़ी देर बाद सिया वापस आई। फिर सिया के बाबा बोले, सिया आप तैयार हो जाएं, 10 बजे तक आपको ऑफिस पहुंचना है। सिया मुस्कुराकर बोली, जी बाबा आप चिंता ना करें। आप नहीं चलेंगे? सिया के बाबा बोले, नहीं बेटा, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है तो मुझे वहां जाना पड़ेगा। वैसे भी मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप संभाल लेगी। इसी तरह 10 बजे बज गए। सिया एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने खड़ी थी। उस कंपनी के बाहर बहुत बड़े शब्दों में लिखा गया था, राठौर इंडस्ट्री। सिया ने एक गहरी सांस ली और कंपनी के अंदर चली गई। सिया ने बेशक पहले भी कई मीटिंग हैंडल की थी, पर आज उसको घबराहट हो रही थी और उसके घबराहट को कोई बड़े गौर से देख रहा था। सिया ने जब से कंपनी में कदम रखा था तब से कोई बड़ी शिद्दत से उसे ही देख रहा था। सिया का ऑफिस के अंदर आना सब कुछ कोई देख रहा था। सिया रिसेप्शन के गई और बोली, जी हमारा मिस्टर राठौर के साथ मीटिंग है 10 बजे की, आप बता सकते हैं मुझे कहाँ जाना है? रिसेप्शनिस्ट पर बैठी लड़की ने सिया को ऊपर से नीचे लेकर देखा। सिया ने सिंपल सा कुर्ती और जीन्स पहनी हुई थी। रिसेप्शनिस्ट थोड़ी हैरान हुई क्योंकि मिस्टर राठौर कभी किसी लड़की को मीटिंग करने के लिए नहीं बुलाते थे। पर उसने इन बातों को साइड झटका और मिस्टर राठौर के असिस्टेंट को कॉल लगाकर मीटिंग के बारे में पूछा तो उस तरफ से कंफर्म हो गया, तो रिसेप्शनिस्ट ने सिया को सबसे ऊपर के फ्लोर पर जाने के लिए कह दिया। सिया मुस्कुराकर उस फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट में चली गई। सिया जब उस फ्लोर पर आई तो हैरान हो गई, वहां पर इतनी शांति थी कि सिया के सांस लेने की भी आवाज आ रही थी। सिया खुद से ही चलते हुए बोली, अरे यार कितनी शांति है यहाँ पर। तभी एक 24 साल का लड़का सिया के पास आया और बोला, मैडम मैं अभिनव, मिस्टर राठौर का असिस्टेंट। आए, मीटिंग रूम में सर आपका इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर अभिनव आगे चलने लगा। सिया उस असिस्टेंट की बात सुनकर मुस्कुरा दी और उसके पीछे चल पड़ी। सिया जब मीटिंग रूम में आई तो देखा कि वह शख्स और असिस्टेंट के अलावा रूम में कोई भी नहीं था। उस शख्स ने सिया के तरफ अपनी पीठ की हुई थी, इसलिए सिया उनका चेहरा नहीं देख पाई। सिया ने एक गहरी सांस ली, फिर बोली, गुड मॉर्निंग मास्टर राठौर, आई एम सिया गर्ग। आपने बुलाया था मीटिंग के लिए? कुर्सी पर बैठा शख्स ने जैसे ही सिया की आवाज सुनी तो उसके चेहरे पर एक टेढ़ी हंसी आ गई। सिया ने देखा कि इस शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया तो फिर बोली, मिस्टर राठौर आई होप कि आपको हमारे प्रोजेक्ट पसंद आएगा और हम आगे बढ़कर काम करेंगे। उसने शख्स अभी भी कुछ भी नहीं कहा, ये देखकर सिया इरिटेट हो गई। सिया वहां से जाना चाहती थी पर उसके के बाबा की बातें उसके जहन में घूम गई कि यह प्रोजेक्ट उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तभी अचानक वह शख्स पलटा और सिया को देखने लगा। सिया ने जब उस शख्स को देखा तो उसके सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, वह बड़ी बड़ी आंखें करके उसको देखने लगी। उस शख्स ने जब खुद को सिया पर इस तरह का प्रभाव पड़ते देखा तो वह मुस्कुरा दिया। सामने हमारी कहानी के मुख्य किरदार मिस्टर राघव सिंह राठौर बैठे हुए थे। उम्र 26, दिखने में एकदम किसी मॉडल की तरह है, हाइट 6 फुट, 6 पैक एब्स बॉडी। कोई इनको एक बार देख ले तो अपना दिल ही हार बैठे, पर कोई इनकी मर्जी के बिना इनकी परछाई तक नहीं पहुंच सकता है। राघव ने एक नजर सिया को देखा, फिर गहरी आवाज में बोला, मिस गर्ग आप मुझे जानते हैं? सिया ने जब ये सुना तो उसकी तो मानो सांस ही अटक गई हो। उसने खुद को संभाला और बोली, नहीं नहीं सर। राघव ने जब ये सुना तो वह अपने मन में बोला, आई हेट लायर्स। थोड़ी देर तक दोनों चुप रहे। राघव अपनी गहरी नजरों से सिया को देख रहा था। सिया ने भी यह महसूस कर लिया था, वो इधर उधर देख रही थी। सिया ने कुछ भी नहीं कहा, फिर वह बोली, सर मुझे लगता है कि हमें प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए। राघव सिया को देखकर बोला, या गो अहेड। सिया ने अपने बैग से लैपटॉप निकाला, फिर राघव को अपनी प्रेजेंटेशन दिखाने लगी। उद्धरण चिन्ह। सिया एकदम सीरियस होकर राघव को सब कुछ बता रही थी। उसे इस प्रोजेक्ट की अहमियत के बारे में अच्छे से पता था।
साथ ही उसके बाबा ने उस पर विश्वास करके यहाँ भेजा था, वो उनका विश्वास तोड़ना नहीं चाहती थी। आधे घंटे बाद सिया रुक गई, बोली, मिस्टर राठौर, आई थिंक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। सिया ने राघव को देखा जो एकटक उसे ही देख रहा था। सिया फिर अपने मन में बोली, ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है। सिया चिढ़कर फिर बोली, मिस्टर राठौर। राघव अपने होश में आया, फिर बोला, यस मिस गर्ग। सिया बोली, मिस्टर राठौर, प्रोजेक्ट कैसा लगा आपको। राघव ने सिया को देखा, फिर बोला, ओके, आप पेपर भेज दीजिएगा। सिया बोली, ओके मिस्टर राठौर। तभी राघव ने अभिनव को कुछ इशारा किया। अभिनव ने सिया को देखा जो अपना सामान पैक कर रही थी, वो बोला, मैडम आप कॉफी लेगी या चाय। सिया ने अभिनव को देखा, मुस्कुरा के बोली, मिस्टर अभिनव शुक्रिया, बट इसकी कोई जरूरत नहीं है। राघव वहां से जा चुका था। अभिनव ने गहरी सांस ली, मन में बोला, मुझे मैडम को किसी भी तरह मनाना पड़ेगा, वरना सर मेरा क्रियाकर्म कर देंगे। अभिनव अपने होश में आया तो देखा सिया बिल्कुल तैयार थी रूम से बाहर जाने के लिए। अभिनव फिर बोला, मैडम आप प्लीज मना मत कीजिए, अगर आप सर के साथ कॉफी पीती है तो आपके प्रोजेक्ट के लिए अच्छा होगा। उद्धरण चिन्ह। सिया ने जब अभिनव की बात सुनी तो उसे घूर कर देखने लगी। सिया ने गहरी सांस ली, फिर बोली, ओके। अभिनव खुश हो गया। वो मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू मैडम, आए हम ऑफिस की तरफ चलते हैं। अभिनव इतना कहकर आगे की तरफ चलने लगा। सिया भी अभिनव के पीछे चलने लगी। सिया खुद से ही बोली, यार मैं जितना उससे दूर होना चाहती हूँ उतना ही पास जाना पड़ रहा है। सिया ने देखा कि अभिनव एक ऑफिस के बाहर ही रुक गया है। अभिनव सिया को देखकर बोला, मैडम आप अंदर जाए। सिया हैरान होकर बोली, आप नहीं आएंगे। अभिनव बोला, मैडम नहीं, मुझे काम है, आप अंदर जा सकती। इतना कहकर अभिनव वहां से चला गया। सिया ने दरवाजे पर नॉक किया। अंदर से आवाज आई, कम इन। सिया अंदर चली गई। सिया जैसे ही अंदर गई तो हैरान रह गई, क्योंकि ऑफिस बेहद ही खूबसूरती से बनाया गया था, हर एक चीज लाखों की लग रही थी। तभी सिया के कानों में शख्स की आवाज पड़ी। वो आवाज राघव की थी। राघव बोला, मिस गर्ग आप बैठ सकती है। सिया चुपचाप जाकर राघव की सामने लगी चेयर पर बैठ गई। राघव सिया को ही देख रहा था। राघव सिया को देखकर बोला, मिस गर्ग यो शो हम पहले कभी नहीं मिले हैं। सिया ने जैसे ही राघव की बात सुनी तो वो राघव को देखने लगी, बोली, नहीं मिस्टर राठौर, मुझे नहीं लगता है कि हम एक दूसरे को जानते हैं, अगर पहले कभी मिले भी होंगे तो मुझे याद नहीं। सिया इतना कहकर चुप हो गई। राघव की आंखें सिया की बात सुनकर एकदम काली हो गई थी। राघव अपनी जगह से खड़ा हुआ खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। सिया राघव की हर एक हरकत अच्छे से नोटिस कर रही थी। राघव खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, मिस गर्ग आप जानती है आई हेट लायर्स वेरी मच, अगर कोई मुझसे झूठ बोलता है तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। राघव इतना कहकर सिया की आंखों में देखने लगा जो उसे ही देख रही थी। सिया की आंखें जैसे ही राघव की आंखों से मिली वो डर गई, क्योंकि राघव की आंखें इस समय बेहद खतरनाक लग रही थी। सिया ने फटाफट अपनी नजरें राघव से हटा ली, इधर उधर देखने लगी। राघव ने जब ये देखा तो उसके चेहरे पर शैतानी हंसी आ गई। राघव सिया की तरफ बढ़ने लगा। सिया ने भी यह महसूस कर लिया, पर राघव सिया से आगे बढ़ गया। सिया ने एक चैन की सांस ली। तभी सिया को अपनी गर्दन के पास किसी की गर्म सांसों की छुअन महसूस हुई। सिया की जान तो मानो हलक में ही अटक गई। सिया जैसे ही पीछे मुड़ी तो देखा राघव उसकी तरफ झुका हुआ आई था, उसकी आंखों में ही देख रहा था। सिया के माथे पर पसीना आने लगा। ये देखकर राघव ने सिया को डेविल स्माइल दी, बोला, मिस गर्ग आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या जो आपको पसीना आ रहा है। सिया राघव बेहद नजदीक थे। राघव सिया को ही एकटक देख रहा था। सिया फिर कांपती हुई बोली, चाय। राघव ने जैसे ही यह सुना तो वो हैरान होकर सिया को देखना लगा। फिर बोला, क्या। सिया फिर बोली, मिस्टर राठौर काफी देर हो गई है, चाय नहीं आई है, मुझे लेट हो रहा है। राघव फिर सीधा खड़ा हो गया। फिर अपनी गहरी आवाज में बोला, ओके। थोड़ी देर बाद अभिनव ऑफिस में आया।
उसके साथ पियन भी था जिसकी हाथों में ट्रे थी। पियन ने एक कप सिया के आगे रख दिया, दूसरा राघव के सामने। पियन वहां से जाने लगा तो सिया बोली, काका क्या आप एक गिलास ला देंगे? पियन बोला, जी। इतना कहकर पियन वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया और गिलास सिया को दे दिया, फिर वहां से वापस चला गया। राघव बस सिया की हरकतों को देख रहा था। सिया ने अभिनव को देखा, फिर अपने कप की आधी चाय उस गिलास में डाल दी। वो कप अभिनव की तरफ बढ़ा दिया। अभिनव हैरानी से सिया को देखने लगा तो सिया बोली, लीजिए मिस्टर अभिनव। अभिनव ने एक नजर राघव को देखा, फिर बोला, मैडम मैं कैसे? सिया मुस्कुराकर बोली, अरे मिस्टर अभिनव, आपने नहीं सुना, शेयरिंग इज केयरिंग। वैसे शेयर करने से चीज का स्वाद और बढ़ जाता है। अभिनव ने राघव की ओर देखा तो सिया भी राघव की ओर देखने लगी। बोली, मिस्टर राठौर मैं सही कह रही हूं ना? राघव ने सिया को देखा, उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, आई हेट शेयरिंग, जो चीज मेरी है वो बस मेरी है। सिया ने जब राघव की बात सुनी तो वो हैरान होकर राघव को देखने लगी। एपिसोड 3 रॉन्ग मूव बेबी गर्ल। अभिनव ने राघव की ओर देखा तो सिया भी राघव की ओर देखने लगी। बोली, मिस्टर राठौर मैं सही कह रही हूं ना? राघव ने सिया को देखा, उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, आई हेट शेयरिंग, जो चीज मेरी है वो बस मेरी है। सिया ने जब राघव की बात सुनी तो वो हैरान होकर राघव को देखने लगी। अब आगे। फिर सिया अभिनव को देखकर बोली, मिस्टर अभिनव आप चाय ले रहे या नहीं, वरना मैं भी चाय नहीं पियूंगी। अभिनव फिर हार मानकर चाय ले ली और तीनों चुप हो गए। सिया भी चुपचाप अपनी चाय पी रही थी। सिया की नजर तभी अचानक राघव पर चली गई, जो उसे ही गहरी नजरों से देख रहा था। सिया ये देखकर हड़बड़ा गई। राघव ने जब ये देखा तो उसके चेहरे पर एक डेविल हंसी आ गई। सिया शांति को तोड़ती हुई बोली, मिस्टर अभिनव आप कब से ये जॉब कर रहे हैं? अभिनव ने पहले तो सिया को देखा, फिर राघव को, जो सिया को ही एकटक देख रहा था। अभिनव फिर हिचकिचा कर बोला, मैडम मैं 2 साल से सर के साथ काम कर रहा हूँ। सिया मुस्कुराकर बोली, ओ अच्छी बात है। अभिनव ने राघव की तरफ देखा, जो उसे कुछ पूछने का इशारा कर रहा था। अभिनव ने सिया को देखा, फिर बोला, मैडम आप क्या करती है? सिया मुस्कुराकर बोली, बस अभी स्टडी कर रही हूँ, साथ में फ्रीलांसिंग। अभिनव बोला, अच्छा मैडम आप कभी मथुरा से बाहर गई है? सिया ने जब ये सुन तो वो अभिनव की तरफ देखने लगी, फिर उसकी नजर राघव की तरफ चली गई, जो उसे ही देख रही थी। सिया की चाय खत्म हो गई थी, तभी उसका फोन रिंग हुआ है। सिया ने ये देखकर गहरी सांस ली, फटाफट फोन उठा लिया, बोली, हेलो हाँ मैं आ रही हूँ। सिया ने इतना कहकर फटाफट फोन कट कर दिया। सिया अभिनव की तरफ मुड़ी पर देखा कि अभिनव तो कब का जा चुका था। सिया ये देखकर हैरान हो गई। सिया फिर राघव की तरफ मुड़ी, जो अपना काम कर रहा था। सिया अपनी जगह से खड़ी हुई मुस्कुराकर बोली, मिस्टर राठौर अब मैं चलती हूँ, आई होप हम जल्द ही मिलेंगे। सिया इतना कहकर जाने लगी, पर तभी राघव ने सिया को रोक लिया। राघव अपनी गहरी आवाज में बोला, मिस गर्ग आप मुझसे भाग रही है? सिया ने जब ये सुना तो वो बोली, नहीं मिस्टर राठौर ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यहाँ मीटिंग के लिए आई थी, वो हो चुकी है, तो अब मेरा यहाँ पर रहने की कोई वजह नहीं है। उद्धरण चिन्ह। राघव अपनी जगह से खड़ा हुआ, फिर बोला, अगर आपको एक वजह दे दी जाए यहाँ रुकने की। सिया हैरानी से राघव को देखने लगी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहना क्या चाहता है। सिया बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मिस्टर राठौर। राघव टेढ़ी स्माइल लेकर बोला, असल में किसी की अमानत मेरे पास है, मैं उसे वापस करना चाहता हूँ। इतना कहकर राघव ने अपनी ड्रॉर से झुमकों एक जोड़ी निकाली, जिसे देखकर सिया की आंखें बड़ी हो गई। वो आगे आकर उन झुमकों को लेने को हुई, पर राघव ने वो झुमकों को वापस ले लिया। सिया हैरानी से राघव को देखने लगी। राघव फिर सिया को देखकर वापस झुमकों देखकर बोला, ये किसी के हैं, मैं उन्हें वापस करना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। सिया फिर मुस्कुरा के उन झुमकों को पकड़ने को हुई, पर राघव ने इस बारी सिया का हाथ ही पकड़ लिया, उसे अपने करीब खींच लिया।
जिससे सिया एकदम राघव के करीब हो गई। सिया ने जब ये देखा तो वो हैरानी से राघव को देखकर बोली, मिस्टर राठौर ये क्या है? राघव ने सिया को अपने ओर करीब खींच लिया, फिर सिया की आंखों में आंखें डालकर गहरी आवाज में बोला, आप क्यों इन झुमकों को लेना चाहती है, क्या ये आपके है? सिया हड़बड़ती हुई बोली, नहीं ये मेरी फ्रेंड के है, आप मुझे दे दे, मैं उसको दे दूंगी। राघव ने जब ये सुना तो उसने सिया को एक झटके से छोड़ दिया, फिर बोला, कोई नहीं, आप अपनी फ्रेंड को मेरे पास भेज दीजिएगा, मुझे उनसे कुछ हिसाब भी करना है। सिया हैरान होकर बोली, कौन सा हिसाब? राघव बोला, वो मैं उससे खुद मिलकर बात कर लूंगा, आप बस उसे भेज दे, अब आप जा सकती है। सिया दरवाजे की तरफ मुड़ कर जाने को हुई, पर उसकी नजरों उन झुमकों पर ही थी। सिया फिर हार मानकर वापस मुड़ी, राघव के सामने खड़ी होकर बोली, ये मेरे हैं, प्लीज मुझे वापस दे दीजिए। राघव ने जैसे ही यह सुना तो उसकी चेहरे पर एकदम शैतानी हंसी आ गई। दूसरे ही पल राघव के चेहरे के भाव एकदम बदल गए, उसका चेहरा एकदम काला पड़ गया। सिया ने जब ये देखा तो एक पल के लिए वो भी कांप गई। राघव ने गुस्से से सिया को देखा, फिर दूसरे ही पल सिया दीवार के साथ लगी हुई थी, राघव ने उसे कसकर पकड़ हुआ था। सिया को ऐसा लग रहा था कि अगर राघव ने उसकी बाजू को अगले पल नहीं छोड़ा तो उसकी बाजू उसके शरीर से अलग हो जाएगी। सिया हैरानी से राघव को देखने लगी, फिर गुस्से से बोली, मिस्टर राठौर आप ये क्या कर रहे हैं? राघव गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस रात के बाद मुझे अकेला छोड़ने की? तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा जो तुम उस रात मुझे ऐसे ही छोड़कर आ गई? तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ? सिया हैरानी से राघव को देखने लगी, फिर राघव को धक्का देने लगी, पर राघव टस से मस नहीं हुआ। सिया ये देखकर चिढ़ गई, वो बोली, मिस्टर राठौर मुझे लगता है आपको उस रात को भूल जाना चाहिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मैं एक लड़की होकर वो सब भूलने को तैयार हूँ तो आप क्यों नहीं, इसमें ही हम दोनों की भलाई है। उद्धरण चिन्ह। राघव ने जैसे ही सिया की बात सुनी तो उसे और गुस्सा आने लगा। वो गुस्से से बोला, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ जो हर राह चलते किसी को भी अपने मुंह लगा लूं। सिया ने जैसे ही सुना तो उसने गुस्से से राघव के पांव पर जोर से मारा, जिससे राघव 2 कदम पीछे हट गया। सिया राघव के पास आकर उसकी आंखों में आंखों डालकर बोली, डोंट यू डरे, आप कुछ नहीं जानते मेरे बारे में, तो अपनी राय अपने पास रखे समझे। सिया इतना कहकर वहां से चली गई। राघव सिया को जाता हुआ देख रहा था। राघव अब सीधा खड़ा होकर चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लाकर बोला, You play game with me angel but very bad, you have to pay for this। इतना कहकर राघव चुप हो गया, कुर्सी पर बैठ गया। तभी कैबिन में अभिनव आया। राघव अभिनव को देखकर बोला, जरा पता किया जाए इनके बारे में। अभिनव बोला, ओके सर। इतना कहकर अभिनव वहां से चला गया। तभी राघव अपनी जगह से खड़ा हुआ खिड़की के पास गया, बाहर देखने लगा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई, क्योंकि बाहर सिया एक लड़के को गले लगा कर खड़ी थी। राघव ने जब ये देखा तो गुस्से से गहरी आवाज में बोला, रॉन्ग मूव बेबी गर्ल। एपिसोड 4, मेरी करीब रहना है सिर्फ मेरी बन के। अभिनव बोला, ओके सर। इतना कहकर अभिनव वहां से चला गया। तभी राघव अपनी जगह से खड़ा हुआ खिड़की के पास गया, बाहर देखने लगा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई, क्योंकि बाहर सिया एक लड़के को गले लगा कर खड़ी थी। राघव ने जब ये देखा तो गुस्से से गहरी आवाज में बोला, रॉन्ग मूव बेबी गर्ल। अब आगे। राघव इतना कहकर वापस अपनी जगह पर बैठ गया, अपना काम करने लगा। दूसरी तरफ सिया जब बाहर आई तो उसे उसका दोस्त खड़ा दिखा तो फटाफट जाकर उसके गले लग गई। सिया उसके गले लगकर बोली, कितना टाइम लगाता है तू? शिवम। शिवम अग्रवाल सिया के बचपन का दोस्त। दोनों बचपन से साथ ही बड़े हुए हैं। शिवम हैरानी से सिया की बातों को सुन रहा था, क्योंकि सिया कभी भी ऐसे बिहेव नहीं करती थी। शिवम सिया के सर पर हाथ फेर कर बोला, क्या हुआ, तुझे कोई प्रॉब्लम है? उद्धरण चिन्ह। सिया शिवम से अलग हुई, फिर बोली, नहीं बस मन किया चल चलते हैं। इतना कहकर सिया शिवम की बाइक के पास चली गई। शिवम भी उसके पास चला गया, फिर दोनों बाइक पर बैठकर निकल गए। राघव का ऑफिस।
1 घंटे बाद अभिनव ने राघव के केबिन पर नॉक किया। राघव बोला, कम इन। अभिनव अंदर आकर बोला, सर यह मिस सिया की पूरी इंफॉर्मेशन है। राघव बोला, ओके यू कैन गो। अभिनव ने ये सुनकर फाइल वहीं रख दी, कैबिन से बाहर चला गया। राघव अपना काम करता रहा। थोड़ी देर बाद राघव फ्री हुआ तो उसकी नज़र उस फाइल पर चली गई। राघव ने फाइल उठाई और इसे पढ़ने लग पड़ा। उस फाइल में सिया की कुछ फोटोज भी थी, उसकी फैमिली की, उसके दोस्तों की। राघव की नज़र जाकर सिया और शिवम की फोटो पर ठहर गई, जिसमें दोनों बेहद करीब थे। राघव ने जैसे ही ये देखा तो उसकी आंखें लाल हो गई। राघव ने सारी इंफॉर्मेशन पढ़ी, फिर फाइल बंद करके वही टेबल पर रख दी और अपनी आंखें बंद करके चेयर पर बैठ गया और खुद से बोला, तुमने अच्छा नहीं किया मुझे इस तरह भुला कर। इट इज़ वेरी बैड। हर कोई मुझे याद रखना चाहता है और तुमने ही मुझे भुला दिया। दैट्स वेरी बैड एंजल। सिया शिवम के साथ अपने बाबा के ऑफिस आ चुकी थी। सिया मुस्कुराती हुई बोली, बाबा वह मान चुके हैं, पर अब मैं उनके साथ कोई मीटिंग नहीं करूंगी। अब कोई भी मीटिंग होगी वह आप करेंगे। सिया के बाबा ने जब सिया की बात सुनी तो वह हैरान होकर बोले, क्यों बेटा, कोई प्रॉब्लम है आपको? सिया मुस्कुराती हुई बोली, नहीं बाबा ऐसी बात नहीं है, पर यह जिम्मेदारी आपकी है और मुझे नहीं लगता कि मैं जिम्मेदारी को अच्छे से निभा पाऊंगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ? सिया के बाबा मुस्कुराकर बोले, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, हम जानते हैं आप अच्छे से सब संभाल लेंगी और चिंता की बात छोड़ दीजिए। मिस्टर राठौर बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने बहुत ही कम उम्र में बहुत ही उच्च स्थान प्राप्त किया है। अगर आप उनके नीचे काम करेंगे तो आपके लिए बेहद अच्छा होगा और आगे चलकर आपको भी मदद मिल सकती है। तो मुझे लगता है आपको ही यह प्रोजेक्ट संभालना चाहिए। सिया आगे कुछ बोल ही नहीं पाए, अपने मन में बोली, कैसे बताऊं बाबा आपको उस इंसान के साथ काम क्यों नहीं करना चाहते हैं, वह एक रात मुझे। सिया इसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। सिया ने अपने बाबा को देखा और बोली, बाबा घाट पर जा रहे हैं, थोड़ा मन ठीक नहीं है, शाम को थोड़ी लेट हो जाएंगे। सिया के बाबा मुस्कुरा कर बोले, ठीक है चली जाए, पर अकेले मत जाए, शिवम को या किसी और को साथ लेकर जाए। सिया मुस्कुरा कर बोली, बाबा शिवम मेरा साथ ही है, हम उनके साथ ही चले जाते हो। इतना कहकर सिया बाहर निकल गए और शिवम के साथ मथुरा के घाट पर चली गई। विश्राम घाट। सिया का मन आज बेहद बेचैन था। शिवम भी सिया के साथ वहीं बैठा हुआ था। सिया बस एक टक पानी को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस रात को वह बोलना चाह रही थी, उसके सामने किस तरह आज सामने खड़ी हो गई है। शिवम ने सिया के कंधे पर हाथ रखा और बोला, चिंता मत कर सिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुझे प्रोजेक्ट नहीं करना है तो मना कर सकती है अंकल को। अंकल तेरी बात नहीं टालेंगे। सिया पानी में देखती हुई बोली, शिवम कैसे मना कर दूं बाबा को, उन्होंने कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा ली है, मुझसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं? तुम्हें पता है वह मिस्टर राठौर बहुत अजीब है। उनका जिस तरह से मुझे देखना है वह अजीब लगता है, ऐसा कभी नहीं लगा। उनकी बातें हैं, उनके लफ्ज, उनकी आंखें बहुत कुछ कह जाती हैं, पर मुझे समझ में नहीं आती है। शिवम बस सिया की बातों को सुन रहा था। वह मुस्कुरा कर बोला, तो तुम क्यों उनकी आंखों को समझना चाहती हो? सिया पानी में देखते हुए ही बोली, क्योंकि उनकी आंखें मुझसे ज्यादा बातें करती हैं, उनकी आंखें जैसे मुझसे कुछ सुनना चाहते हैं। सिया ने गहरी सांस ली, फिर बोली, पता नहीं, मैं चाहती हूँ प्रोजेक्ट जल्दी खत्म हो जाए। वह इंसान बहुत खतरनाक है शिवम, मैंने उसके बारे में पढ़ा है। जो वह है वह दिखता नहीं है और जो दिखता है वह है नहीं, बेहद खतरनाक है। उसके आसपास का माहौल ही बेहद ठंडा है। पता नहीं मैं कहाँ फंस गई। शिवम ने जब सिया को इतनी चिंता में देखा तो वह उसको हंसाने की कोशिश करते हुए बोला, कहीं तुम्हारा उस पर दिल तो नहीं आ गया है? सिया ने जब शिवम की बात सुने तो उसके कंधे पर मारते हुए बोली, हाँ मुझे उस जैसा इंसान ही रह गया जो आंखों से ही किसी को डरा दे। बिल्कुल नहीं, मुझे तो मेरे कान्हा जैसा जीवनसाथी चाहिए जो सच्चा हो। और तुम्हें तो पता ही है आजकल ऐसी मोहब्बत कहाँ रह गई है, जिस्मानी मोहब्बत ज्यादा मशहूर है। शिवम सिया को देखकर बोला, ये तो तू ठीक कह रही है, तो ऐसा करते हम दोनों शादी कर लेते हैं। सिया ने जब शिवम की बात सुनी तो उसे घूर कर देखने लगी और बोली, बड़े आया मुझसे शादी करने वाला शक्ल देखी है अपनी।
शिवम अपने कॉलर उठाते हुए बोला, ओ मैडम, जब भी मैं चलता हूँ ना तो लाखों लड़कियां मेरे ऊपर फ्लैट हो जाती हैं। वह तो मैं ही हूँ जो सिंगल रहता हूँ ताकि तेरा भला हो जाए, वरना तेरा पता साफ हो सकता है। सिया शिवम की बात सुनकर मुस्कुरा दे। तभी वहां पर दो लड़कियां आई। एक लड़की गुस्से से सिया को देखती हुई बोली, सिया के बच्ची कहाँ थी? इतने दिनों से हमें बुलाते भी नहीं है, अकेले अकेले ही घाट पर बैठने आ जाती है। तुझे नहीं पता है कि हम दोनों तेरा इंतजार करते हैं? शिवम ने जब उस लड़की की बात सुनी तो चिढ़ते हुए बोला, आ गई तूफान, इस वंशिका को भी कोई और काम नहीं है। वंशिका शिवम के सामने आकर बोले, ओ शिव बाबू, क्या बोल रहे हो तुम? चलो हटो जरा। इतना कहकर वंशिका ने शिवम को धक्का दे दिया और खुद उसके बगल बैठ गई और सिया के कंधे पर हाथ रखकर बोली, तो किनके ख्यालों में गुम है आप? सिया वंशिका को देखकर मुस्कुरा दी और बोली, कशिश नहीं आई। तभी दूसरी लड़की सिया के दूसरे साइड बैठकर बोली, हम यहाँ हैं। ये दोनों हैं सिया की सहेलियां कशिश शर्मा और वंशिका सिन्हा। कशिश डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रही है और वंशिका एक फैशन डिजाइनर। दोनों ही सिया से बेहद प्यार करती हैं। फिर तीनों सहेलियां आपस में बातें करने लगे। इसी तरह रात का समय हो गया। शिवम सिया को छोड़ने उसके घर गया और वहां से सीधा अपने घर चला गया। सिया जैसे ही घर के अंदर आई वैसे ही उसकी बड़ी मम्मी चिल्लाती हुई बोली, सिया, ये कोई है वक्त घर में आने का? तुम्हारी वजह से घर की सभी लड़कियों को हवा मिलती जा रही है। अपने इन पैरों को काबू में रखो, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारे पैर काबू में किए तो तुम्हें तकलीफ होगी, समझी? और गुलछरा उड़ाना बंद करो, लड़कों के साथ पता नहीं कहाँ कहाँ घूमकर आते रहते हो। इतना कहकर सिया की बड़ी मम्मी तो वहां से चली गई, सिया को छोड़ गई रोने के लिए। सिया ने जबरदस्ती अपनी आंखों को बंद कर रखा था ताकि उसकी आंखों से आंसू निकल ना जाए। सिया की मम्मी और पायल ने सिया की बड़ी मम्मी की बातों को सुन लिया था। वह जैसे ही सिया की तरफ बढ़ने को हुई तो सिया फटाफट भागकर अपने कमरे की तरफ चली गई और दरवाजा बंद करके जोर जोर से रोने लगी। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि आवाज बाहर ना जाए। बहुत दुख होता है जब आप सही हो और आपको फिर भी बदकिरदार साबित कर दिया जाए। सिया को आज तक समझ नहीं आया था कि क्यों उसकी बड़ी मम्मी उससे इतनी नफरत करती हैं और उसकी मम्मी और पायल क्यों नहीं उसके लिए कुछ कहते हैं। सिया वही रोते रोते नीचे जमीन पर सो गई। तभी थोड़ी देर बाद सिया को एहसास हुआ कि कोई उसके पास है, उसे उठाने की कोशिश कर रहा है। सिया ने जब अपनी आंखें खोली तो उसके सामने फिर से वही शख्स था। सिया ये देखकर चिढ़ गई और बोली, कौन हो तुम और क्यों तंग कर रहे हो मुझे? पहले ही मेरी जिंदगी कम खराब नहीं है जो तुम चले आते हो। वो शख्स सिया की बातों को सुनकर मुस्कुरा दिया और बोला, कुछ नहीं, बस तुम्हें देखने का दिल करता है। सिया हैरानी से उस शख्स को देख रही थी। वह बोली, भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। उस शख्स ने सिया के बाजू को कस के पकड़ लिया और खुद के करीब खींच लिया और बोला, इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं, तुम्हारी मर्जी हो या ना हो तो नहीं मेरी करीब रहना है, सिर्फ मेरी बन के। सिया उसकी ऐसी बातें सुनकर डर गई। वह फटाफट उठ गए तो उसने देखा कि फिर से उसका ख्वाब था। सिया ने देखा कि वह जमीन पर ही सो गई थी। वह अपनी जगह से उठी और बेड पर चले गए और खुद से बोली, ये कैसा ख्वाब है? क्या कुछ होने वाला है मेरी जिंदगी में जिस तरह के ख्वाब आ रहे हैं? सिया ने फिर अपने कमरे में रखी छोटी सी कृष्णा की मूर्ति को देखा और बोली, कान्हा प्लीज तुम हमेशा मेरे साथ रहना। एपिसोड 5, आज के बाद तुम मुझे कभी भूल नहीं पाओगी। अब आगे। अगली सुबह सिया रोज की तरह उठकर स्नान करके मंदिर की तरफ चली गई। सिया के दोस्तों ने प्लान बनाया था कि वह सभी घाट पर बैठकर बातें करेंगे, क्योंकि काफी समय हो गया था सभी को आपस में बातें किए हुए और अच्छी तरह मिले हुए हैं। इसीलिए वंशिका, कशिश, शिवम पहले ही घाट पर तैयार बैठे थे। सिया ने सबसे पहले आरती की और उसके बाद घाट पर चली गई। सभी आपस में बातें कर रहे थे। सभी सिया को नृत्य करने के लिए कह रहे थे। वंशिका बोली, सिया प्लीज न कर दे, कितना टाइम हो गया है प्लीज। शिवम भी बोला, प्लीज सिया कर दे नृत्य हम सब के लिए। सिया को नृत्य करना बेहद पसंद था। जब भी परेशान होती तो उसे नृत्य करना बेहद पसंद था, उसके दिल को सुकून दे देता था। सिया आज भी नृत्य करने का सोच रही थी। सुबह के 6 बजे बज रहे थे, भीड़ कम थी।
सिया ने गाना लगा दिया और नृत्य करने लगी। गाने के बोल, नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाए मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। नैनो वाले ने नैनो वाले ने छलकाए मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और गाने के बोल और धुन के साथ नृत्य करने लगी थी। उसका नृत्य बेहद मनमोहक था, कोई एक बार देख ले तो दिल को सुकून ही मिल जाए। धीरे धीरे सभी लोग वहां इकट्ठे होने लगे। सिया की आंखें बंद थी, उसके सामने अचानक राघव का चेहरा सामने आ गया। पग पग डोलू रे, हो पग पग डोलू रे, डगमग सी मैं चलती हूँ, जगमग लौ सी जलती, तेरे नैनों की कैसी मदिरा, थर थर कांपू रे, तेरे पीर से चिपई, चंदन पे नाक से लपटी मैं बेहोश, तू नशा ऐसी मोह की दशा, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। सिया ने अपनी आंखें खोल ली। नैनो वाले ने नैनो वाले ने नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाए मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। जैसे ही गाना खत्म हुआ तो सिया रुक गई। सिया के सांसें बेहद तेजी से चल रही थी, वह पूरी पसीने से भीग चुकी थी, पर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। सिया को खुद नहीं पता था कि उसे नृत्य करना इतना पसंद क्यों है। सिया के परिवार में किसी को भी इतना नृत्य नहीं आता था, ना ही उसकी माँ को, ना है उसकी बहन को, फिर भी उसे आता था। सिया के रुकने के साथ ही शिवम और वंशिका ने जोरदार सीटियां मारना शुरू कर दिया। सिया ने जब सीटियों की आवाज सुनी तो उसने मुस्कुराकर शिवम और वंशिका को देखकर बोली, बस कर, कितना ओवैट करते हैं तुम दोनों। सिया ये कहते हुए अपने बालों को बांध रही थी, जो कि नाचते वक्त खुल गए थे। वंशिका सिया के पास गई और बोली, हम मजाक नहीं करते हैं, आप ही हमें खूबसूरती का इतना दीदार करा देती हैं कि हमसे कंट्रोल ही नहीं होता है, देखो जरा अपने आसपास। सिया ने सबको मुस्कुरा कर देखा कि उसे पता था कि सब उसका ही डांस देखने आए थे। सिया ने बस मुस्कुरा कर बात टाल दी, पर कोई बेहद शिद्दत से सिया का नृत्य देख रहा था। उसके खुले हुए बाल, उसके हिलते हुए होंठ, उसका घूमना, सब कुछ बेहद इत्मीनान से देख रहा था। ये हमारे राघव सिंह राठौर, पर उनकी आंखें दूसरे ही पल लाल हो गई। राघव ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली और वहां से वापस चला गया। राघव के जाने के बाद सिया की नजर भी उस तरफ चली गई। सी खुद से बोली, कोई था क्या वहां पर। फिर सिया और बाकी सब वही घाट पर बैठकर बातें करने लगे। इसी तरह 8 बजे बज गए, तभी सिया के फोन पर किसी का फोन आया। सिया ने फोन देखा तो उस पर अननोन नंबर था। सिया ने कॉल उठाए और बोली, हेलो। उधर से कोई जवाब नहीं आया, तो सिया ने फोन कट कर दिया। दूसरी बार भी ऐसे ही हुआ। तीसरी बार सिया ने फोन उठाया, गुस्से से बोली, अगर बात नहीं करनी है तो मत कीजिए, मैं मरी नहीं जा रही हूँ आपसे बात करने के लिए, समझे। तभी उधर से शख्स अपनी गहरी आवाज में बोला, मिस गर्ग, आप इसी तरह सभी से बातें करती हैं। सिया ने अब नंबर देखा तो वह कोई और नंबर था। सिया ने ये देखकर अपने दांतों तले जीभ दबा ली और फोन को दोबारा कान पर लगाकर बोली, सॉरी मिस्टर राठौर, कोई और नंबर था, आई एम सॉरी, आपने मुझे फोन किया, कोई काम था। राघव खुद को शीशे में देखते हुए बोला, बिना काम के तो आपको फोन नहीं करूंगा ना, इतना फ्री तो मैं भी नहीं हूँ। राघव इतना कहकर चुप हो गया, पर सिया शांत रही। फिर राघव 2 मिनट बाद बोला, पेपर हमने रेडी करवा दिए हैं, तो आज आप आकर साइन कर दीजिएगा। और हाँ, 10 बजे, मतलब 10 बजे 1 मिनट लेट नहीं होना चाहिए, वरना प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएगा। इतना कहकर राघव ने फोन कट कर दिया बिना सिया की कोई बात सुने। सिया को अब गुस्सा आने लगा। उसने फोन साइड में रखा और गुस्से से खुद से बोली, हे भगवान, इस राघव नाम की बला को मुझसे दूर कर दो, मैं आपको पूरे 1001 रुपया का प्रसाद चढ़ाऊंगी। जब उसके दोस्तों ने उसकी बात हुई है, तीनों खिलखिलाकर हंस दिए। वांशिक मुस्काते हुई बोली, वह सिया मैडम को कोई परेशान कर रहा है, वेरी बैड, पर हुआ क्या। सिया बोली, कुछ नहीं, 10 बजे मीटिंग है और अब बता रहे हैं कुछ तैयारी करनी होती है, थोड़ी के 2 घंटे पहले उठाकर बोल दो। यहाँ से 15 मिनट मुझे घर जाने में लगेंगे, फिर मुझे आधा घंटा ऑफिस जाने में लगेगा, फिर आधा घंटा मुझे तैयार होने में लगा। इतना सब कुछ कैसे करूंगी, और ट्रैफिक की वजह से 1 घंटा भी लग सकता है उनके ऑफिस पहुंचने में।
सभी होकर सिया को देख रहे थे। कशिश सिया को देखकर बोली, ओह कोई बात नहीं, तुम चली जाओ, शिवम तुम्हें छोड़ देगा। सिया ने शिवम को घूर कर देखा और बोली, यही चलेगा मुझे उसके ऑफिस भी छोड़ने। शिवम हैरानी से सिया को देखने लगा और बोला, क्यों, मुझे और कोई काम नहीं है? सिया ने मुस्कुराकर शिवम के कंधे पर हाथ रखकर बोली, तू ही तो मेरा बॉडीगार्ड है ना, तो बॉडीगार्ड को हमेशा मेरे साथ रहना चाहिए। ओके चलो चलते हैं। इतना कहकर कि सिया वहां से खड़ी हुई शिवम को भी जबरदस्ती खुद के साथ खड़ा किया और उसे लेकर वहां से चली गई। दूसरी तरफ राघव ने फोन कट करने के बाद खुद को शीशे में देख रहा था। इस वक्त राघव शर्टलेस, जिसके कारण उसके सीने पर एक गहरा निशान था जो शायद को गोली लगने का था। राघव उसे देखते हुए बोला, तुम्हारी याद ना भी आए पर यह निशान कभी तुम्हें भूलने ही नहीं देता मिस गर्ग, तो मुझे भी तो तुम्हें कुछ देना चाहिए जिससे तुम कभी भूल ना पाऊं। आई प्रॉमिस कि आज के बाद तुम मुझे कभी भूल नहीं पाओगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर राघव भी तैयार होने के लिए चला गया। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।